इसके बारे में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पहले अटैक होते थे तो ये कहते थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे, भारत का एम्बेसी है, भारत पैसे भेजता है। चलिए, एक लॉजिक की हद तक बात समझ में आती है कि अगर भारत ऐसा करना चाहे तो ये रास्ता इख्तियार कर सकता है, रास्ता ले सकता है। ये लॉजिक की हद तक बात समझ में आती है। तो निकले हुए भी टाइम, अब भारत 6 महीने होने को आ रहे हैं अभी। अब भारत किस तरीके से कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम है नहीं सर। अफगानिस्तान कैसे जाएगा भारत? अब क्या तरीका है जिससे जा सकता है? या तो पाकिस्तान से जाएगा, कोई बैग पकड़ के जाएगा ना सर। अगर देखिए, अफगानिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं और अगर हमें बलोचों को, बाय द वे, अगर इंडिया कहती है पैसा देना है तो कैसे देगा सर? बैंकिंग सेक्टर तो काम कर नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर आप भेज नहीं सकते क्योंकि वो उनके नजर में आ जाएगा। क्योंकि हम ऐसे जब पैसे भेजेंगे, अगर इंडिया पैसे भेजेगा तो $100-200 तो भेजेगा नहीं सर, फिर तो करोड़ों डॉलर के हिसाब से पैसा जाएगा। अगर इंडिया की यही मंशा है, इंडिया की यही नियत है टेररिज्म फंड करने की, तो सर ये लोग कह देते हैं, फिर ये सब्सटैंशिएट नहीं करते सर। ये ना ऐसी उड़ी उड़ी बात कर देते हैं, इंडिया ने करा होगा। इंडिया ने, मतलब ये इंडिया ने 24 घंटे नहीं हुए, शेख रशीद को पता लग गया कि उसके ताने बाने इंडिया से जुड़े हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया अगर इतना करप्ट नहीं होता और अगर कोई उससे जर्नलिस्ट ये पूछ लेता कि सर कैसे, सिर्फ एक लफ्ज कि सर कैसे, आपको कैसे पता कि इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं? जरा हमारे सामने सबूत दीजिए। इंडिया, अगर कोई इंडिया में जर्नलिस्ट हो और सामने कोई बोले कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं, सर ही हैज टू गिव रेफरेंस, ही हैज टू से कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। जैसे कह रहे हैं कि हमने सुना है, तो सबके सामने ये तो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि इंडिया का ताना बाना जुड़ा हुआ है सबके साथ और इंडिया फंड कर रहा है बलोच टेररिस्ट को, तो उनको मैं तो बार बार ये कहता हूं सर, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करा है, हाथ जोड़ के मेरी हम्बल अपील है कि आप इस्लामाबाद के बीच में सारे के सारे एम्बेसीज के लोगों को बुलाइए, सारे एम्बेसीज को बुलाइए सर, जितने भी 100-125 एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, और सबको एक बुलाइए सर बड़ी सी जगह में, और उनको प्रूफ दीजिए क्या, और इंडिया को आप एक्सपोज करें कि इंडिया दहशतगर्दी अगर फैला रहा है बलोचिस्तान में तो दे शुड एक्सपोज। ये कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये जो डायलॉगबाजी है ना सर शेख रशीद की या ISPR की, ये पाकिस्तानी कौम तक महदूद है, क्योंकि वहां पे आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी मीडिया में कैसे डिस्कशन होते हैं साहब कि अब देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा, जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट कर, मतलब कहानी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। इसमें ग्रिड रेफरेंस की बात नहीं हुई, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, इसमें सैटेलाइट इमेजेस की बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इंडिया सपोर्ट करता है, और जाहिर सी बात प्रूफ है, क्योंकि पब्लिक ने उतना ही प्रूफ मांगना है कि किसी वर्दी पहन के बड़े आदमी ने या कोई बड़ा जो उनका वजीर है उसने बोल दिया कि सब इंडिया के ताने बाने जुड़े हैं, बस इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े। पीपल, अगर ये किसी और मुल्क में ऐसी बात करें सर शेख रशीद, तो वहां की जो पढ़ी लिखी कौम है पूछे कि शेख साहब आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े, जरा सबूत तो दीजिए। अफगानिस्तान के ताने बाने जुड़े, अफगानिस्तान में इनके सगे भाई नहीं बैठे? आप अगर अफगानिस्तान के अंदर से इनके ताने बाने जुड़े हैं बलोचों के, तो आप सीधा तालिबान को एक मैसेज क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते तालिबान को मैसेज कि आपके लिए हम दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं, आप सबको हम कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करें, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे? क्या है पाकिस्तान में हिम्मत? पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। और आपको पता है सर क्यों नहीं करेगा? ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तालिबान से डरता है, बात वो नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान को पता है कि उसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान का, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और वो ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की दुनिया के स्टेज में कोई अहमियत नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की जगह एक बहुत बड़ा दरिया रख देना वहां पे सर, आप सोचें अफगानिस्तान है ही नहीं वहां पे, आप मान के चलें, आप फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान है ही नहीं, कौन आ रहा है? तो इमरान खान आपको क्या लगता है, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? चाइना से क्या उन्हें कोई पैसा मिल पाएगा, या बलूचिस्तान में जो कुछ चीनियों पर होता है हमलों की सूरत में, वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे? सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं एक्चुअली, और ये चाइनीज को भी पता है। इमरान खान तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया वहां पे पैसे लेने गए हैं सर, और उन्होंने लपेटते लपेटते सर कजाकिस्तान को भी लपेट दिया, जिसके खुद सर अलमाटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो उसकी कैपिटल है, वहां पे गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो उनसे भी उन्होंने मांग लिए। फिर चलते चलते रशिया बीच में लपेट लिया। सो इमरान खान इज, जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, ही इज एन एरिया वेपन सर। वो राइफल नहीं है सर, वो आर्टिलरी शेल है। जब वो फटता है तो 10-15 को लेके फटता है, तो उसने चाइना को लेके फटा सर, और फिर साथ में रूस को भी लपेट लिया, कजाकिस्तान को भी। अब तजाकिस्तान वगैरह ये सब भी छोटे मोटे सब बीच में आएंगे सर इनके, कि भैया तुम्हारे पास कितने, अच्छा कितने, अच्छा $1 बिलियन सर, 1 बिलियन नहीं है, 10 मिलियन ही है, चल तू मिलियन ही देते चाहे जितने हैं। वो कैसे ना गाँव मोहल्ले वाली लड़ाई। अब सर ये देखिए कि मैं आपको बताऊं, शोएब अख्तर जैसे बड़े क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, टीवी स्क्रीन पर ये कहते हैं कि ISI नंबर 1 एजेंसी है सर, वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी। वो कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 आर्मी है। पता नहीं, जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती है ना सर, ये मिस वर्ल्ड बन गई है, मिस यूनिवर्स बन गई, ऐसी कोई कॉम्पिटिशन हुई होगी में, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिसमें ISI कोई फर्स्ट आ गई होगी, इस टाइप का सब पाकिस्तानी बोलते हैं। तो अगर आपकी एजेंसी नंबर 1 है तो ये हमले क्यों नहीं रोक पा रही?
क्यों कामयाब नहीं है ये कि जब कभी कभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता है, ये तो नंबर 1 है सर। इसके आगे आईएसआई के आगे क्या सीआईए सर, क्या रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या रॉ, क्या मोसाद, कुछ भी नहीं, सब पानी भरते हैं सर। ये नंबर 1 है। अगर ये तो नंबर 1 है तो फिर ये रोक क्यों नहीं पा रही है? इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? तो कुछ नहीं सर, ये सब ओलंपिक में खेल चलेंगे। खान साहब कुछ और खेल खेलने गए हैं वहां पे सर। 60 अरब डॉलर चीन ने डाले, कितना रिटर्न मिला चीन को? कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? कितनी दूध और शहद की नदियां वहां पे बही? जरा हमें मत बताइए, पाकिस्तानियों को बता दीजिए ना। हम तो अलग हैं, हमारा तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें स्टेक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को बता दीजिए। द रीजन इज दैट टुडे चाइना रियलाइजेस दैट ये जो असेट है ये डेड एसेट है सर। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट नहीं है जहां से 60 अरब डॉलर आप डालेंगे तो कुछ वहां से निकलेगा। वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है सर पाकिस्तान से। टेररिज्म, यस, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पर अगर कोई ये बोले कि सीपैक इसलिए रुक गया क्योंकि टेररिज्म थी, राइट, तो ऐसी बात नहीं है। कल अगर टेररिज्म रुक जाएगी ना सर, सीपैक के आधे पैसे तो ये लोग खा गए सर। ठीक है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में रही हैं, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है सर, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सबके सब ने निपटाया है पाकिस्तान को। सबके सब डकैत हैं, चोरियां करी हैं, सब लोग बाहर चले गए। इमरान खान के नाक के नीचे चोरी होती है सर, ये सादिक और अमीन बैठा हुआ है। यू आर अवेयर सर व्हाट इज हैपनिंग, आप उससे बेहतर जानते हैं। तो ये सब चीजें हैं सर जो चल रही हैं। अब इनको कोई बाहर वाला फैक्टर चाहिए ब्लेम करने का। सीपैक इतना अच्छा है कि ये ऐसा बोलते हैं, सीपैक ऐसा है कमाल का कि देख के अमेरिका जल रहा है, इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सीपैक में जो 60 अरब डॉलर डाले हैं, ये 15 साल में डलने हैं ना सर पूरे। ये 15 साल का प्रोग्राम है सीपैक का ना, 15 ईयर्स का, 60 अरब सर। इंडिया में सर 8 महीने में करीब 80 से लेकर 90 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेट हो गया। यानी कि सर अगर आप टोटल लें, इंडिया में दुगना इन्वेस्टमेंट होता है जो पाकिस्तान में चाइना ने 15 साल में करा है ना, इंडिया में एक साल में उससे दुगना इन्वेस्टमेंट होता है। अब इंडिया जल गई, यहूदी जल गए, अमरीकी जल गए, सब जलते हैं इनसे। अब माइंडसेट है सर, इसमें आप और मैं कुछ समझा थोड़ा ना सकते हैं इनको। मेरे साहब आपने माइंडसेट की बात बिल्कुल है ही नहीं, तो चाइनीज को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? आपके ख्याल में कोई चांस है? सर बात यह है कि जब तक ये अपनी कौम का खून नहीं निचोड़ेंगे, चाइनीज का पैसा वापस नहीं कर सकते। और कौम, मैं बता रहा हूँ, कौम सड़क पे आ जाएगी, हथियार उठा लेगी सर। सड़क पे आने की नहज पे खड़ी हुई है पाकिस्तानी कौम, ठीक है सर। इन्होंने जो डील साइन करी है, ये जो डील इन्होंने साइन करी है सर, जो पाकिस्तान ने सीपैक की डील साइन करी है, क्या कौम को एक भी डील दिखाई है सर इन्होंने? एक भी डील। हमने जो S-400 मिसाइल ली थी, जबकि वो डिफेंस का मामला है सर, हमने S-400 जो सिस्टम लिया है, कितने सिस्टम लिए हैं, उसमें कितनी बैटरीज हैं, एक बैटरी का क्या कॉस्ट है, वो कब तक आएगी, हमने कितना एडवांस दिया है, रुपए में पेमेंट करिए, डॉलर में पेमेंट करिए। यू कैन गो टू द इंटरनेट सर, आपको हर एक चीज मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी आपको। हमने अगर राफेल खरीदा है तो हमने कितने का खरीदा है, क्या है। अगर जापान बुलेट ट्रेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कितने परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन इंडिया इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पे सर पाकिस्तानी और खासतौर से इमरान खान डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो सर। इतना बड़ा आदमी है सर, उम्र के लिहाज से बड़ा है, ओहदे के लिहाज से बड़ा है, प्रधानमंत्री है एक देश का सर, एक आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री है, छोटी बात नहीं है सर, इट्स अ बिग थिंग। बट इमरान खान में मैच्योरिटी नहीं आई सर, वो बच्चों वाला दिमाग है, और उसको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ईगो दुनिया भर की है। ईगो उसकी गांव के चौधरी वाली है, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है सर। तो ये कौम को क्या समझा लेंगे चीनियों को? सर चीनी सर पुराने शातिर हैं सर। चीनी बहुत शाणे हैं, वो हल्के बिजनेसमैन नहीं है, उनको सब पता है, वो पैसे दे देंगे, दे विल गिव द मनी, और फिर जमीन का टुकड़ा एक पाकिस्तान का ले लेंगे सर। पाकिस्तान हैज नथिंग टू मॉर्गेज सर एक्सेप्ट सोवरेनिटी। और पाकिस्तान हर मुल्क से जिससे पैसा लेगा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी को गिरवी रखेगा, तब जाके उसको पैसे मिलेंगे। इमरान खान इस नहज पे ले आया पूरी कौम को।